नेपाल प्रीमियर लीग में अगर यहाँ पर बात करें तो अगर आपसे अभी तक के लिए कोई पूछे कि इस नेपाल प्रीमियर लीग में अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर और सबसे लोएस्ट स्कोर कौन सा है, तो डेफिनेटली आप इस मैच को यानी मैच 4 को उनके सामने रख सकते हैं। अभी के लिए आगे बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी, क्या पता 200 पड़ जाए, क्या पता 50 पे ऑल आउट हो जाए। अभी तक के लिए ये वो मैच है जहां पर एनपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर और एनपीएल का सबसे लोएस्ट स्कोर दोनों इसी मैच में हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, और सबसे फास्टेस्ट 50 भी इस एनपीएल की यहीं पर हमें देखने को मिली इसी मैच में। चलिए बात करते हैं कि आज के इस मैच में घटा क्या। ये मैच हुआ सुदूर पश्चिम रॉयल्स, फाइनली उन्होंने आज अपना पहला मैच खेला वर्सेस विराटनगर किंग्स, जिनका दूसरा मैच था। पहले मैच में उन्हें करारी शिकस्त मिली थी 8 विकेटों से जनकपुर बोल्ट्स के हाथों, और यहां पर भी एक बहुत ही करारी शिकस्त उन्हें यहां पर सामना करना पड़ा। लगभग मेरे ख्याल से 90 रन से वो हारे हैं। बहुत बड़ी हार है T20 में 90 रन की। अगर यहां पर बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस रहा, कुछ ओवरसीज प्लेयर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कुछ लोकल प्लेयर्स ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सबकी मिलाकर एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले यहां बैटिंग की सुदूर पश्चिम रॉयल्स ने, किस तरह से बैटिंग हुई है, कैसी परफॉर्मेंसेस रही है, लोकल प्लेयर्स का क्या हाल रहा, समझाने की कोशिश करेंगे विद बैटिंग कार्ड। नहीं जरूर देखिए, अब अगर हम नजर डालें बैटिंग कार्ड पर तो ओपनर्स में इतना खासा रहा, आज डे आउट नहीं रहा सुदूर पश्चिम रॉयल्स का। अनिल जो है वो 1 रन पर आउट, अमित माफ कीजिएगा अमित, जी हाँ। उसके बाद यहाँ विनोद भंडारी ने कुछ शॉट जरूर दिखाए, अच्छे शॉट्स कुछ पीछे की तरफ, वो जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट के शॉट्स भी उन्होंने कुछ दिखाया वहां पर, और 23 रन बनाकर वो आउट हुए। ब्रैंडन मैकमुलन बहुत अच्छे टच में आज नजर आए, अगर हम कहें काफी अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने। रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनकी खासी अच्छी रही। थोड़ा सा जो शॉट था वो लंबे एरिया में वो मार बैठे, जिसकी वजह से उस ग्राउंड को वो पार कर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, वरना उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 2 सिक्सेस लगाए, 2 फोर्स लगाए, 16 रन जो है वो दौड़ के भी उन्होंने लिए, तो बहुत अच्छी इनिंग उनकी रही है। बहुत खुश होंगे वो अपनी परफॉर्मेंस में, दिख भी रहे थे जब वो जा रहे थे, वो खुश दिख भी रहे थे। थोड़ी बहुत उनकी आप कह सकते हैं कि छींटा कसी भी हो गई संदीप लामिछाने के साथ, वो व्हाइट बॉल को लेकर, जिन्होंने मैच देखा वो जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन चलिए अच्छा लगता है देखने में ये सब। उसके बाद थोड़ा सा एकदम से विकेट्स यहाँ पर सुदूर पश्चिम रॉयल ने गंवाए। अगर आप देखेंगे आरिफ, अच्छी शुरुआत उन्हें मिल गई थी, और एग्रेसिव हो गए, और एक्साइटेड हो गए, जरूरत नहीं थी उतने। अभी आपने एक बाउंड्री मारी, फिर वही करने गए, और हाँ कहना पड़ेगा जबरदस्त कैच निकोलस कीर्तन जी यहाँ पर थी। ये आप देख भी पा रहे हैं, और आपने मैच जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो आप हाईलाइट देख लीजिए। और वरना ये आपको दिखा रहे हैं फोटोज के थ्रू, ये जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ी थी। दौड़ते हुए जा रहे थे, 30 यार्ड के बाहर गिरी थी बॉल, दौड़ते हुए उल्टी कैच पकड़ना आसान नहीं होता। कमाल का डाइव मारते हुए उन्होंने कैच पकड़ा, तो उस आरिफ का विकेट गिरा। लेकिन आरिफ की भी गलती थी, बहुत जल्दबाजी वो कर गए। तो यहाँ पर फिर सैफ ज़ेब आए, उन्होंने भी एक आध शॉट्स लगा, एक 6 लगा, लेकिन 14 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद ईशान पांडे और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने यहाँ पर अलग ही समा बांधा, और जिसको दीपेंद्र सिंह ऐरी ने लीड किया। एंड लगभग हर तरफ दीपेंद्र सिंह ऐरी ने बाउंड्रीज बटोरने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से 22 या 23 गेंदों में शायद उन्होंने सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगा दी है एनपीएल की। बिल्कुल बहुत अच्छा खेले, और जिस वो जाने ही जाते हैं वो इस तरीके की इनिंग्स की वजह से कि तेज तरार आए मारे, और खासकर जब होम ग्राउंड हो तो अलग ही। उनसे अच्छा बहुत कम है कि उनसे अच्छा कोई इस ग्राउंड को जानता हो, क्योंकि वो यहाँ के प्लेयर हैं, कई मैच खेल चुके हैं, तो उन्हें अच्छी तरह वाकिफ है वो इस जगह से, और वो हमें उनके खेलने के तरीके में दिखा भी। बिल्कुल सही कहा। 5 सिक्सेस 3 फोर्स यहाँ पर लगाए हैं, 237 की स्ट्राइक रेट से जबरदस्त बैटिंग उनकी रही। यहाँ पर ईशान पांडे को भी क्रेडिट देंगे, उनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं, खराब नहीं रही, सॉरी। यहाँ पर 16 में 21 रन शायद को बहुत कम लगे, लेकिन अगर आप बैटिंग देखते तो उन्हें अच्छे शॉट्स लगाए, अच्छा खेल रहे थे। एक 6 और एक 2 फोर्स वो लगा चुके थे, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, और वो रन आउट को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ भाग रहे थे। दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ जब आप भागते हैं, जबकि यहाँ पे किसी भी तेज तरार स्लाइड अगर वो ईशान स्लाइड करके डाइव लगा तो बच सकते थे रन आउट से, लेकिन बहुत ही क्लोज पहुंच गए थे। दीपेंद्र सिंह ऐरी या फिर जो भी तेज दौड़ते हैं उन लोगों के साथ जब आप भागते हैं तो आपको बहुत तेज होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग 1 का 2, 2 का 3 बहुत ही तेजी से करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कॉट कैगलिंग ने भी आते जाते हाथ धो लिए, और 2 चौके उन्होंने भी लगा दिए, और टीम 182 रन के पहाड़ के जैसे टारगेट को लगाने में कामयाब रही। विराटनगर किंग्स को अगर आप देखें तो शुरू के 6 ओवरों में आउटस्टैंडिंग फील्डिंग उनकी रही थी। उन्होंने बाउंड्री के चौके कैच पकड़ा, निकोलस ने कैच पकड़ा आरिफ का, लेकिन उसके बाद उतनी ही खराब फील्डिंग हमें यहाँ पर विराटनगर किंग्स की देखने को मिली। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बॉलिंग बहुत फ्लैट नजर आई। आज फिर से एक बॉलर के अलावा सारे बॉलर फ्लैट नजर आए, इंक्लूडिंग संदीप लामिछाने, जो 2 मैच के बाद भी विकेटलेस गए। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और ये होता है कि आप बिल्कुल रिदम में नहीं है संदीप, और उनको जरूर आना होगा 2 पे 2। ये आपने पिछले मैच में कहा था कि संदीप का विकेट लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई कितने भी विकेट्स लेते रहे। बिल्कुल, तो ये करना बहुत जरूरी
जरूरी है, तभी और बेहतर होगा, क्योंकि वो और ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। अगर एक बॉलर साथ दे रहे हैं, जैसे कि आज अनिल खरेल ने दिया, और होता ही है अमूमन T20 में अगर आप देखेंगे तो शायद एक बॉलर, कम से कम एक बॉलर का डे आउट तो रहता ही है, अगर वो 2 विकेट लेके जा रहे हैं या 3 विकेट लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके स्टार बॉलर एक टूर्नामेंट में फ्लॉप हो जाएं तो ये टीम पर बहुत बहुत असर करेगा। और वही स्टार बॉलर संदीप है, इतने बड़े कैलिबर, और फिर नई बॉल से क्रिस सोल भी विकेट नहीं लाता, भी नहीं, बिल्कुल वो खाली जा रहे हैं, बिल्कुल काफी ज्यादा उनकी जो लाइन लेंथ है वो बहुत एक आज लाइन ठीक हुई है तो लेंथ खराब है, तो एक अभी तक वो डाल नहीं पा रहे हैं उस लाइन और लेंथ पर। और संदीप जिस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो टीम पर, बॉलिंग यूनिट पर बहुत असर। बिल्कुल, और डेफिनेटली संदीप की अगर आप 8 ओवर देखेंगे पिछले मैच के 4, इस मैच के 4, आपको क्लियरली दिखेगा कि विकेट टेकिंग डिलीवरीज बहुत कम है, बहुत कम है, और यही इसी वजह से वो विकेट्स निकालने में भी कामयाबी नहीं। अनिल खरेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, एंड क्लियरली है, क्लियर दिखा, हमने उनका पूरा स्पेल भी देखा यहाँ पर, बल्कि पूरा इनिंग ही देखा उस वक्त की अगर हम बात करें। एंड एक चीज वो कर रहे थे, स्टंप लाइन और हवा में बहुत हल्की छोड़ रहे थे, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ज्यादा कुछ घबराए नहीं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है या ऐसा कुछ बड़ों के सामने बॉलिंग करा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा देखकर, एक लाइन, एक लेंथ, बहुत एक सिर्फ सिंपल लाइन और लेंथ को पकड़ कर चले हैं वो, और उन्होंने अपने 4 ओवर डाले और शानदार बॉलिंग की। बिल्कुल, उसके बाद जब चेस करने के लिए आए विराटनगर तो कंप्लीट फ्लैट नजर आई, और ये होना भी था, क्योंकि अगर ये चेस विराटनगर कर पाता तो वो सिर्फ एक ही प्लेयर के दम पे, वो है मार्टिन गुप्टिल। ये हमारे यहाँ भी जब चेस शुरू होता था हम देखने बैठे, हम भी यही कह रहे थे कि मार्टिन गुप्टिल को चलना पड़ेगा, वरना इस बैटिंग लाइनअप में कोई भी ऐसा नहीं है कि 182 क्रॉस। आपने पिछले मैच में भी कहा था बैटिंग में कि बैटिंग लाइनअप में वो एक पावर हिटर जो एक T20 में चाहिए होता है, वो इस बैटिंग लाइनअप में हमें नहीं दिख रहा, गुप्टिल और लोकेश बाम के अलावा। लेकिन लोकेश बाम जो है इस प्लेटफॉर्म का फायदा बिल्कुल शुरू में ही आके एग्रेसिव हो रहे, और एग्रेसिव हो थोड़ा फ्लो में हो, लेकिन डेफिनेटली वो अपना विकेट ऐसे गवा दिया। और आज तो उन्होंने अवेयरनेस भी थी, खराब दिखाई, शॉट खेलने के बाद वो देख तक नहीं रहे कि मेरा पैर कहां पे, ये खराब अवेयरनेस है। ये एक क्रिकेटर के लिए बहुत ही खराब है कि आपको इतने बेसिक चीज नहीं पता कि आपको कब मुझे अपना पैर पीछे करना है, नहीं करना है। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल को क्लीन बोल्ड कर दिया, उसमें पहली बॉल गोल्डन डक हो गए, और गुप्टिल भी काफी नाखुश नजर आ रहे थे। वो होना भी चाहिए, इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर गोल्डन डक पे बोल्ड हो जाए तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत एम्बैरेसमेंट जरूर होती है। उसके बाद निकोलस हैं, निकोलस जैसे हमने पिछले मैच में कहा, निकोलस T20 से ज्यादा ODI में ज्यादा सुटेबल प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो स्टार्ट तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। राजेश पुलामी की बात करें, आज आकिब इलियास को रेस्ट दिया गया, उसकी जगह पर दूसरे प्लेयर को यहाँ पे खिलाया गया। राजेश पुलामी 15, बशीर अहमद ने 24 रन किए, उसके बाद इस्मत आलम 6, दीपक बोहरा 5 रन, प्रतीक चिसिया 1 रन, पूरी बैटिंग फ्लैट 20 ओवर खेलने की बस ट्राई कर रहा था। अगर हम कहें, जैसे ही ऊपर के 2-4 बल्लेबाज आउट हुए, बस 20 ओवर कैसे भी करके खेलने यही ट्राई कर रहा था विराट। बिल्कुल सही कहा। लोकेश, मार्टिन और निकोलस के आउट होने के बाद जो बैटिंग इंटेंट रहा है विराट का, वो ये रहा है 20 ओवर बैटिंग कर लो, बस काफी है, चेस छोड़ो। ये एक बहुत बड़ा खराब इंटेंट रहा, और यही हाल रहा। बैटिंग डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ चेंजिंग ऑर्डर को अभी भी हम वही कहेंगे, लोकेश बाम को आप थोड़ा नीचे लेकर आइए, और मार्टिन गुप्टिल के साथ किसी और को ओपनिंग कराने की कोशिश करिए जो थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप वाला हो। इसे भी आप ट्राई करिए, क्योंकि 2 मैच आप हार चुके हैं, ट्राई का आपके पास एक ऑप्शन बचा है। एंड बॉलिंग की बात करते हैं, आपको सुदूर पश्चिम रॉयल्स की विराटनगर ज्यादा खराब खेला है या सुदूर पश्चिम की बॉलिंग अच्छी हुई है? मुझे लगता है कगलिंग को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। 3 विकेट उन्होंने निकाले, और सबसे बड़ा गुप्टिल का विकेट, बस बहुत बड़े नाम है वो। और जिस तरीके से अकेले दम पर अगर वो मैच को पलट दे, वो पार्टनरशिप कर लेते अगर 2-3 के साथ, तो विराटनगर की नैया लग जाती और विराटनगर जीत भी सकता था ये, लेकिन हुआ नहीं। मार्टिन गुप्टिल जैसे प्लेयर से आउट होना बहुत धक्का लगता है, जो कि विराटनगर की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि अरे यार गुप्टिल जैसे प्लेयर आउट हो गए हैं, अरे तो बस वही मोरल डाउन जाते हैं, बिल्कुल मोरल डाउन हो जाते हैं। गुप्टिल रहेंगे पिच पर तो मैं जाऊंगा, कुछ करूंगा, एक पार्टनरशिप जमाऊंगा, वो संभाल लेंगे, वो अलग बात होती है, वो बूस्टअप वाली बात है। लेकिन गुप्टिल का 0 पर आउट हो जाना ये टीम के मोरल के लिए बहुत ही खतरनाक। बिल्कुल। उसके बाद ब्रेंडन मैकमल्लन ने विकेट मैडिन डाला, काफी शानदार उनका डे रहा, बल्ले से रन किए, विकेट निकाला, मैडिन ओवर डाला, दीपेंद्र सिंह आर्य ने 2 ओवर में 9 रन दिए। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी हुई, क्योंकि जब आपने अटैकिंग प्लेयर्स को ही चलता कर दिया, फिर उसके बाद आप जिस तरह के इंटेंट वाले प्लेयर वहां पे थे वो ज्यादा कुछ करते हुए नजर नहीं आए, और टीम आसानी से इस मैच को जीतने में कामयाब हो गई। तो कांग्रेचुलेशन सुदूर पश्चिम, बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही है। अभी तक की बात करें, बड़ा मजा आएगा जब सुदूर पश्चिम रॉयल्स वर्सेस जनकपुर का मैच देखने को मिलेगा। खैर जब भी होगा, होना तो है ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल।